नर्मदे हर ओंकारनाथ भगवान की जय। आज हम सब लोग ओंकारेश्वर भगवान का दर्शन किया, ममलेश्वर भगवान का दर्शन किया और माँ नर्मदा नदी में स्नान किया। ओंकारेश्वर एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो माँ नर्मदा नदी के किनारे पर है। बाकी जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं एकदम ठीक नदी के किनारे पर नहीं है। माँ नर्मदा नदी के किनारे पर स्थित होने के कारण इस ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की अपने आप में बड़ी महिमा हो जाती है। वास्तव में हम सब सौभाग्यशाली हैं ऐसे ओंकारेश्वर भगवान का दर्शन किया। दूसरी बात, ये ओंकार पर्वत है जो आपको पर्वत दिख रहा होगा, ये ओंकार पर्वत है। ये ओम आकार का बना हुआ पर्वत है। ओम आकार का पर्वत होने के कारण इस पर्वत की विशेष महिमा है। राजा मांधाता ने तपस्या करी, उनकी तपस्या के प्रभाव से भगवान शिव प्रकट होकर ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ पर रहने का आश्वासन दे दिया। बाद में ऋषियों ने निवेदन किया कि भगवान आप इस पर्वत पर हो गए, इस पर्वत पर भी हो जाएं तो अच्छा रहे। तो भगवान दो रूप में विभक्त हो गए। इसलिए हम जब भी आते हैं तो बोलते हैं ओंकारेश्वर ममलेश्वर। इन दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से ज्योतिर्लिंग का फल प्राप्त होता है। इसलिए आप जब भी ओंकारेश्वर आएँ तो दोनों लिंगों का दर्शन अवश्य करें। और अगर शरीर में शक्ति हो तो 5 किलोमीटर की पैदल यात्रा भी होती है, ऊंची नीची यात्रा है। उस यात्रा यानी परिक्रमा अवश्य करना चाहिए। परिक्रमा करने का बड़ा विशेष महत्व होता है। अगर आप स्कंद पुराण और रेवा खंड के अंतर्गत पढ़ेंगे तो यहाँ पर माँ नर्मदा और कावेरी का संगम है। उस संगम में स्नान करने का बड़ा पुण्य है। हम तीर्थ में जब भी आएँ तो इस प्रकार की भावना को लेकर आएँ और इस प्रकार की भावना को लेकर जाएं कि हम अब पुण्यशाली हो गए हैं तो विशेष फल प्राप्त होता है। नाव से अगर जिसके शरीर की और शक्ति नहीं है तो नाव से भी परिक्रमा करते हैं, और अगर संयोग नहीं लगे, कोई जल्दीबाजी है तो नाव से भी परिक्रमा आप लोग कर सकते हैं। बड़ा आनंद आता है। नर्मदे हर।